हे गाइस, आज हम मसल कॉन्ट्रैक्शन के ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जो आपको जिम के डंबल से लेकर क्रिकेट की बात तक सब समझ आएगा। ये है स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी। सो इमेजिन करो तुम और तुम्हारे फ्रेंड्स स्कूल में एक ह्यूमन चेन बनाते हो बुक्स पास करने के लिए। तुम और तुम्हारी मसल्स भी वैसे ही टीम वर्क करती है। जब तुम्हें एक सिग्नल मिलता है जैसे कि क्लास से बेल बजने के बाद, तब तुम्हारा नर्वस सिस्टम एक मैसेज भेजता है मसल्स को कि अब मूवमेंट शुरू करो। इस सिग्नल के रिस्पॉन्स में तुम्हारे मसल्स के अंदर कैल्शियम आयंस एक्टिवेट होते हैं। इनको इमेजिन करो जैसे स्कूल के प्रीफेक्ट्स जो ऑर्गेनाइज करते हैं कि बुक्स को स्मूथली पास करने के लिए रास्ते क्लियर हो जाए। जब रास्ता क्लियर हो जाता है तब हेल्पर्स यानी कि मायोसिन हेड्स बुक्स यानी एक्टिन फिलामेंट्स को पकड़ लेते हैं। ये पकड़ना और खींचना होता है एनर्जी ड्रिंक्स यानी कि एटीपी की मदद से। जब ये एनर्जी ड्रिंक्स कंज्यूम होती है तब ये हेल्पर्स बुक्स को डेस्टिनेशन तक खींचते हैं। बुक्स को डेस्टिनेशन तक खींचने में हेल्प करते हैं, जैसे कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के प्रोसेस में मायोसिन हेड्स एक्टिन फिलामेंट्स को खींचते हैं। ये प्रोसेस तब तक चलती है जब तक कि सफिशिएंट प्रीफेक्ट्स यानी कैल्शियम आयन्स और एनर्जी ड्रिंक्स एटीपी अवेलेबल हो। जितनी एफिशिएंट चेन होगी उतनी ही स्ट्रॉन्ग और प्रिसाइज होगी तुम्हारी मूवमेंट्स। तो जब नेक्स्ट टाइम तुम क्लास के लिए भागते हो, स्पोर्ट्स खेलते हो या फिर बस फ्रेंड्स को टेक्स्ट करते हो, याद रखो कि तुम्हारी मसल्स के अंदर स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी चल रही है। ये एक टीम वर्क है तुम्हारी बॉडी के अंदर जो हर मूवमेंट को पॉसिबल बनाता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल कॉन्ट्रैक्शन की कॉम्प्लेक्स मशीनरी का एक क्रिटिकल कंपोनेंट है। ये मेम्ब्रेनस नेटवर्क ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स के दोनों साइड्स पर मिलता है और ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसे ट्रायड कहते हैं। जब एक्शन पोटेंशियल टी ट्यूब्यूल से ट्रैवल करता है तो ये एक स्पेसिफिक प्रोटीन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है जिसे डाईहाइड्रोपायरिडिन रिसेप्टर कहते हैं। ये रिसेप्टर मैकेनिकली कपल्ड होता है एक और प्रोटीन से जो रायनोडिन रिसेप्टर टाइप 1 के नाम से जाना जाता है, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है। जब एक्शन पोटेंशियल डाईहाइड्रोपायरिडिन रिसेप्टर को ट्रिगर करता है तो ये रायनोपायरिडिन 1 को पुल करता है जिसे जिसे ओपन होने का सिग्नल मिलता है। इस ओपनिंग के कारण कैल्शियम आयन्स रिलीज होते हैं जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हाईली कंसंट्रेटेड होते हैं। ये हाई कंसंट्रेशन एक क्रिटिकल प्रोटीन कैल्सिक्वेस्ट्रिन की प्रेजेंस की वजह से होता है जो कैल्शियम आयन्स को बाइंड और सिक्वेस्टर करता है रेटिकुलम के अंदर। जब कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होता है तो ये मसल सेल में डिफ्यूज होना शुरू हो जाता है। ये प्रोसेस एक्शन पोटेंशियल के पीक पर होती है। ये कैल्शियम आयन्स का इन्फ्लक्स मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस का एक क्रूशियल स्टेप है, क्योंकि यह कैल्शियम को रेगुलेटरी प्रोटीन्स के साथ बाइंड होने का मौका देता है जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स की स्लाइडिंग को ट्रिगर करता है और एंड में मसल मूवमेंट होता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम डाईहाइड्रोपायरिडिन और रायनोडिन रिसेप्टर्स और कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स के बीच का इंट्रिकेट इंटरप्ले मसल कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म की रिमार्केबल एफिशिएंसी और प्रिसीजन को हाईलाइट करता है। आयन ग्रेडियंट्स, प्रोटीन इंटरेक्शंस और सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे का एक डेलिकेट बैलेंस इंश्योर करता है कि स्केलेटल, कार्डियक और स्मूथ मसल टिश्यूज इफेक्टिवली न्यूरल स्टिमुलेशन का रिस्पॉन्स दे सके और वाइड रेंज ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के लिए नेसेसरी कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स जनरेट कर सके। इस सिस्टम के फाइन डिटेल्स को समझना सिर्फ मसल फिजियोलॉजी के फंडामेंटल प्रोसेस के वैल्यूएबल इंसाइट्स नहीं देता, बल्कि वेरियस न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स और डिसीज़ के टारगेटेड थेरेपीज डेवलप करने के इम्प्लीकेशंस भी रखता है।
कैल्शियम होम्योस्टेसिस और मसल कॉन्ट्रैक्शन के कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी मैकेनिज्म को इल्यूसिडेट करके रिसर्चर्स इनोवेटिव अप्रोचेस के लिए बना सकते हैं ताकि ऑप्टिमल मसल फंक्शन को मेंटेन और रिस्टोर किया जा सके। मसल सेल का फ्लूइड कंपोनेंट जो वास्ट एरे ऑफ ऑर्गेनेल्स और स्ट्रक्चर्स एनकम्पसेस करता है सार्कोप्लाज्म कहलाता है। ये सार्कोप्लाज्म जो मसल सेल के टोटल वॉल्यूम का अप्रोक्सीमेटली 80% ऑक्यूपाई करता है मायोफाइब्रिल्स का मीडियम है जो एसेंशियल कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स है। ये मायोफाइब्रिल्स इन फिलामेंट्स से कंपोज्ड है इंक्लूडिंग प्रोमिनेंट एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स और सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स जैसे जेड डिस्क्स, नेबुलिन, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमाइसिन। इन वेरियस प्रोटीन्स के बीच का इंटरप्ले मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस के सेंटर में है। जब एक स्टिमुलस जैसे कैल्शियम आयंस का इन्फ्लक्स होता है तो ये एक इवेंट्स का कैस्केड ट्रिगर्स करता है। कैल्शियम आयंस ट्रोपोनिन सी कंपोनेंट से बाइंड होते हैं जो फिर ट्रोपोनिन टी को पुल करते हैं और कॉन्सिक्वेंटली ट्रोपोमायोसिन को एक्टिन बाइंडिंग साइट्स पर ब्लॉकिंग पोजीशन से डिसलॉज करते हैं। ये मायोसिन हेड्स को एक्टिन फिलामेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने का मौका देता है, इनिशिएटिंग द स्लाइडिंग मोशन जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में कल्मिनेट होता है। सार्कोप्लाज्म के अंदर इन प्रोटीन इंटरेक्शन का डेलिकेट बैलेंस और कोऑर्डिनेशन मसल टिश्यू के एफिशिएंट और कंट्रोल्ड कॉन्ट्रैक्शन के लिए एसेंशियल है। मायोसिन और एक्टिन के बीच का इंटरेक्शन मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस का एक क्रिटिकल कंपोनेंट है। ये इंट्रिकेट रिलेशनशिप कुछ की स्टेप्स इन्वॉल्व करते हैं जो केयरफुली एग्जामिन करने चाहिए ताकि अंडरलाइंग मैकेनिज्म को फुल्ली समझा जा सके। पहले ट्रोपोमायोसिन और उसके एक्टिन फिलामेंट से डिस्प्लेसमेंट की रोल कंसिडर करना ज़रूरी है। जैसे पहले डिस्कस किया गया, कैल्शियम के ट्रोपोनिन से बाइंड होने से ट्रोपोमायोसिन का मूवमेंट फैसिलिटेट होता है और ट्रोपोमायोसिन ओपन हो जाता है जिससे मायोसिन बाइंडिंग साइट्स एक्टिन पर एक्सपोज होते हैं। ये डायनामिक इंटरप्ले सब्सिक्वेंट इंटरेक्शन बिटवीन मायोसिन और एक्टिन के लिए स्टेज सेट करते हैं। मायोसिन हेड्स जो एटीपी मॉलिक्यूल्स बाउंड करते हैं इस प्रोसेस में सेंट्रल रोल प्ले करते हैं। जब एटीपी हाइड्रोलाइज्ड होता है तो सेकेंड और थर्ड फॉस्फेट ग्रुप्स के बीच बॉन्ड ब्रेकेज से एनर्जी रिलीज होती है जो मायोसिन हेड्स को एक कन्फॉर्मेशनल चेंज अंडरगो करने का कॉज बनता है, ट्रांजिशनिंग फ्रॉम अ डिटैच्ड टू अ कॉक्ड पोजीशन। ये मायोसिन हेड्स का कॉकिंग उन्हें एक्टिन फिलामेंट्स के न्यूली एक्सपोज्ड साइट्स पर बाइंड करने का अलाउ करता है, इनिशिएटिंग द कंट्रैक्शन प्रोसेस। एक्टिन फिलामेंट्स के रिलेशन में मायोसिन हेड्स का स्पेसिफिक पोजीशनिंग क्रूशियल है। जब मायोसिन हेड्स एक एक्टिन फिलामेंट से दूसरे पर शिफ्ट करता है तो ये इफेक्टिवली एक्टिन पर वॉक करते हैं, जनरेटिंग द फोर्स नेसेसरी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। मायोसिन और एक्टिन कंपोनेंट्स के बीच ये इंट्रिकेट प्रोसेस स्केलेटल मसल फंक्शन का एक वाइटल एस्पेक्ट है और ये मैकेनिज्म समझना मसल फिजियोलॉजी को कॉम्प्रहेंसिवली समझने के लिए एसेंशियल है। मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस वेरियस मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग एक्टिन और मायोसिन के कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले इन्वॉल्व करता है। इस मैकेनिज्म में एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का मायोसिन हेड्स से अटैचमेंट एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। जब एटीपी मायोसिन से बाइंड होता है तो ये मायोसिन हेड्स को एक्टिन फिलामेंट से डिटैच होने का इंड्यूस करता है। एटीपी हाइड्रोलाइसिस और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के रिलीज के बाद मायोसिन हेड्स का कॉकिंग बैक फैसिलिटेट होता है, allowing them to reattach again एक्टिन फिलामेंट्स के डिफरेंट पोजीशन पर। यह डायनामिक प्रोसेस जो पावर स्ट्रोक के नाम से जाना जाता है फोर्स जनरेट करता है जो थिन एक्टिन फिलामेंट्स को सार्कोमियर के सेंटर की तरफ स्लाइड करता है।
जो मसल फाइबर्स का फंडामेंटल कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का रिलीज मायोसिन हेड्स में एक कन्फर्मेशनल चेंज ट्रिगर करता है, जो एक्टिन फिलामेंट्स को एम लाइन थिन फिलामेंट्स का एंकर पॉइंट की तरफ पुल करता है। एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स का ये कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट मसल फाइबर्स का शॉर्टनिंग और सब्सिक्वेंट मसल कॉन्ट्रैक्शन रिजल्ट करता है। मायोसिन प्रोटीन का कॉन्फर्मेशनल चेंज मसल कॉन्ट्रैक्शन का एक क्रूशियल एस्पेक्ट है। जब मायोसिन एक्टिन फिलामेंट्स से इंटरेक्ट करते हैं तो ये सीरीज ऑफ स्ट्रक्चरल अल्टरनेशन अंडरगो करते हैं, जो स्लाइडिंग मोशन को ड्राइव करती है, रेस्पॉन्सिबल फॉर मसल मूवमेंट। एटीपी के मायोसिन से बाइंडिंग के बाद और फिर उसका हाइड्रोलाइसिस कॉग्निफिकेशन ट्रिगर करता है, जो मायोसिन के एक्टिन से डिटैच और नेक्स्ट से रीअटैच होने को अलाउ करता है, पुलिंग द थिन फिलामेंट्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सार्कोमियर। अटैचमेंट, पावर स्ट्रोक और डिटैचमेंट का ये साइकिल रिपीट होता रहता है, क्रिएटिंग द कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर्स। मायोसिन के डिस्टिंक्ट कन्फर्मेशनल स्टेट्स के बीच यह ट्रांजिशन इस मस्कुलर मैकेनिज्म के एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को मेंटेन करने के लिए क्रिटिकल है, ensuring the body's ability to perform various physical activities। मसल कॉन्ट्रैक्शन का ये प्रोसेस फिलामेंटस प्रोटीन्स, एक्टिन और मायोसिन के कोऑर्डिनेटेड इंटरप्ले इन्वॉल्व करता है। जैसे डिस्क्राइब किया गया पहले कि मायोसिन 2 पहले एक्टिन 3 से बाउंड होगा, एक कॉन्फर्मेशनल चेंज अंडरगो करता है एटीपी बाइंडिंग पर, जो थिन फिलामेंट को थोड़ा क्लोजर मूव करने का कोज बनते हैं। ये सिक्वेंशियल बाइंडिंग और मूवमेंट पैटर्न कंटिन्यू करते हैं, विथ मायोसिन 3 अटैचिंग टू एक्टिन 5 और मायोसिन 1 एक्टिन 3 से बाइंड करते हैं, और ये प्रोसेस रिपीट होती रहती है, स्लाइडिंग द थिन फिलामेंट्स ओवर वन अनदर। एटीपी हाइड्रोलाइसिस मायोसिन का डिटैचमेंट ट्रिगर करता है और ये अलाउ करता है उसी वक्त रीअटैच होने के लिए टू द नेक्स्ट अवेलेबल एक्टिन बाइंडिंग साइट, ड्राइविंग द कंटिन्यूस स्लाइडिंग मोशन, जो अल्टीमेटली सार्कोमियर और मसल कॉन्ट्रैक्शन के शॉर्टनिंग रिजल्ट करते हैं। एच जोन का डिसअपियरेंस और थिन फिलामेंट्स का ओवरलैप के साथ ये प्रिसाइज कोरियोग्राफ्ड मैकेनिज्म मसल्स एबिलिटी टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल फोर्स, a fundamental process underlying over voluntary movements और vital physiological functions को रिफ्लेक्ट करते हैं। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, मायोफिलामेंट्स विद इन द सार्कोमियर मसल का फंडामेंटल यूनिट क्लोजर स्लाइड करते हैं एंड कॉजिंग द जेड डिस्क टू मूव इनवर्ट। इस सार्कोमियर शॉर्टनिंग को इलास्टिक टाइटन प्रोटीन फैसिलिटेट करता है, जो एक्सेसिव स्ट्रेच प्रिवेंट करने में मदद करता है। जब जेड डिस्क इनवर्ट मूव करती है, आई बैंड्स जो एक्टिन फिलामेंट से कंपोज्ड रीजन है डिक्रीज होना शुरू कर देते हैं और कभी कभी डिसअपियर भी हो सकते हैं। कन्वर्सली ए बैंड्स जो मायोसिन थिक फिलामेंट कंटेन करते हैं साइज मेंटेन करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस को फैसिलिटेट करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की डेलिकेट बैलेंस को समझना क्रूशियल है, क्योंकि मसल का इन स्टेट्स के बीच ट्रांजिशन करना प्रॉपर फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए एसेंशियल है।